आज तुम लोगों को देखो इधर ये भक्ति नीति माधुरी पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी में 3 कवि हैं। कौन कौन से? कबीरदास, तो इन तीनों की जो यहाँ पे रचनाएं हैं, इनका जो दोहा है, इसका अर्थ बताइए। क्या करेंगे? इन तीनों के भक्ति नीति माधुरी में तीनों कवि के दोहे का अर्थ सबको बताया और इसको तुम लोग एकदम ध्यान से देखो और सुनो, कभी बार बार देखो। कबीरदास का पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। आप का मतलब इसमें कबीरदास किसको कह रहे हैं? भगवान जी को कह रहे हैं, प्रभु को, ईश्वर को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि साच के बराबर, साच मतलब कि सच बोलने के बराबर इस दुनिया में कोई तप नहीं है। लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं ना, सबसे उन सबसे सारे तप से बड़ा क्या होता है? सच बोलना। अगर सभी लोग सच बोल रहे तो उससे बड़ा कोई पूजा है ही नहीं। और क्या बोले? झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। फिर कह रहे हैं कि देखो, कबीरदास कह रहे हैं कि जाके हृदय साच है। साच मतलब सत्य, जो सत्य बोलता है, जिसके हृदय में सच्चाई है। ताके हृदय आप इसमें भगवान जी को कह रहे हैं कि जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप मतलब उनके हृदय में, दिल में भगवान रहते हैं। कौन रहता है? भगवान, ईश्वर, जो जिसको मानते हैं वो ही रहते हैं। अब देखो दूसरा क्या है? वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कभी वृक्ष मतलब पेड़ को कभी अपना फल खाते हुए देखे हो तुम लोग? देखे हो? कभी आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़, वो अपना फल खुद खा जाता है? नहीं खाता है, हमेशा वो दूसरों को खिलाता है। अगर उसे कोई डंडा मारता है तो वहाँ से क्या होता है? फल देता है वृक्ष। अगर तुम लोगों को कोई डंडा मार दे तो क्या होगा? दौड़ा के लोग, किसी को अगर कोई मार दे तो लोग उल्टा मारने लगते हैं। मगर वृक्ष क्या करता है? वो फल देता है, और जब उसमें फल लगता है तो लटक भी जाता है, झुक जाता है। हाँ, जब आदमी के अंदर जब गुण होता है, वो गुण संपन्न होता है तो क्या करता है? वो नम्र भाव होके, हाँ, नम्र भाव हो जाता है। ऐसे इसमें कबीरदास कहे हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता और नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है। वैसे उसी तरह परमारथ के कारणे मतलब दूसरों की भलाई के लिए साधुन धरा शरीर, साधु लोग अपना शरीर धरते हैं। जैसे बड़े बड़े जो साधु संत लोग हैं वो दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर धरते हैं और उन्हें अच्छी बातें बताते हैं। अब तीसरा देखो,